चरणामृत और पंचामृत। मित्र बंधु, इस वीडियो में हम चरणामृत और पंचामृत के बारे में जानेंगे। अगर आप पहले से इसके बारे में जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, किंतु अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर थोड़ा बहुत जानते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपकी ज्ञान वृद्धि हो और इसके बारे में आपका संशय खत्म हो जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति क्रमशः में। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मंगल में होंगे, साथ ही परमात्मा के भक्ति क्रम में लग गए होंगे। चरणामृत का अर्थ होता है भगवान के चरणों का अमृत, और पंचामृत का अर्थ 5 अमृत यानी 5 पवित्र वस्तुओं से बना हुआ। दोनों को ही पीने से व्यक्ति के भीतर जहाँ सकारात्मक भाव की उत्पत्ति होती है, वहीं यह सेहत से भी जुड़ा हुआ मामला होता है। शास्त्रों में कहा गया है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णोपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात भगवान विष्णु के चरणों का अमृत रूपी जल सभी तरह के पापों का नाश करने वाला है। यह औषधि के समान है। जो चरणामृत का सेवन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। कैसे बनाते हैं चरणामृत? कैसे बनता है चरणामृत? तांबे के बर्तन में चरणामृत रूपी जल रखने से उसमें तांबे के औषधीय गुण आ जाते हैं। चरणामृत में तुलसी पत्ता, तिल और दूसरे औषधीय तत्व मिले होते हैं। मंदिर या घर में हमेशा तांबे के लोटे में तुलसी मिला जल रखा ही रहता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चरणामृत लेने के नियम। चरणामृत ग्रहण करने के बाद बहुत से लोग सिर पर हाथ फेरते हैं, लेकिन शास्त्रीय मत है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। चरणामृत हमेशा दाएं हाथ से लेना चाहिए और श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन को शांत रखकर ग्रहण करना चाहिए। इससे चरणामृत अधिक लाभप्रद होता है। चरणामृत का लाभ। आखिर क्या लाभ होता है चरणामृत लेने से? आयुर्वेद की दृष्टि से चरणामृत स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार तांबे में अनेक रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है। यह पौरुष शक्ति को बढ़ाने में भी गुणकारी माना जाता है। तुलसी के रस से कई रोग दूर हो जाते हैं और इसका जल मस्तिष्क को शांति और निश्चिंतता प्रदान करता है। स्वास्थ्य लाभ के साथ ही साथ चरणामृत बुद्धि स्मरण शक्ति को बढ़ाने में भी कारगर होता है। अब बात करते हैं पंचामृत का। चरणामृत आप लोग देखे होंगे, जब भी आप मंदिर में जाते हैं तो अगर मंदिर में कोई प्रसाद नहीं मिलता है या प्रसाद मिलने से पहले वो एक तांबे के बर्तन में चम्मच जो बना होता है तांबे का, उसी से वो निकाल करके देते हैं। जो हमको देखने में केवल यह लगता है कि यह जल है, किंतु वह एक औषधीय जल होता है, जिसमें तुलसी का पत्ता भी होता है, तुलसी का रस भी होता है, और वह भगवान के चरणों में समर्पित होता है, जिससे कि उसके अंदर वह दैविक गुण भी आ जाता है। अब आपको यह स्पष्ट हो गया है कि चरणामृत क्या होता है। अब बात करते हैं पंचामृत का। मित्र बंधु, पंचामृत का अर्थ है 5 अमृत। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। इसी से भगवान का अभिषेक किया जाता है। 5 प्रकार के मिश्रण से बनने वाला पंचामृत कई रोगों में लाभदायक और मन को शांति प्रदान करने वाला होता है। इसका एक आध्यात्मिक पहलू भी है। वह यह है कि पंचामृत आत्म उन्नति के 5 प्रतीक हैं। जैसे दूध जो होता है, दूध पंचामृत का प्रथम भाग है। यह शुभ्रता का प्रतीक है, अर्थात हमारा जीवन दूध की तरह
निष्कलंक होना चाहिए। दही दही का गुण है कि यह दूसरों को अपने जैसा बनाता है। दही चढ़ाने का अर्थ यही है कि पहले हम निष्कलंक हो, सद्गुण अपनाएं और दूसरों को भी अपने जैसा बनाएं। अपना दोष पहले देखें, उसके बाद दूसरों जो हमारे संगत में हैं उनको दोष रहित करने का प्रयास करें। घी स्निग्धता और स्नेह का प्रतीक है। सभी से हमारे स्नेह युक्त संबंध हो, यही भावना है। हम एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक भाईचारा के साथ जो भी हमें ज्ञान है एक दूसरों को बांटते हुए उनके सुख दुख में, उनके स्नेह प्रेम में एक दूसरे का सहयोग करते हुए साथ साथ रहें या साथ रहने का उदाहरण प्रस्तुत करें। शहद मीठा होने के साथ ही शक्तिशाली भी होता है। निर्बल व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता, तन और मन से शक्तिशाली व्यक्ति ही सफलता पा सकता है। शक्कर का गुण है मिठास। शक्कर चढ़ाने का अर्थ है जीवन में मिठास घोले। मीठा बोलना सभी को अच्छा लगता है और इससे मधुर व्यवहार, मधुर संबंध बनता है। मित्र बंधु, मीठा बोलकर किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, बल्कि मीठा बोलने का जो आत्मा और मन दोनों का एक मिलाप होता है, जिससे कि परमात्मा ने हमें बनाया है कि हमारा उद्देश्य यही है कि हम दूसरों की सेवा करें, दूसरों के प्रति हमारे मन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, उनको हमारी वाणी बहुत मीठा लगे और वह भी जो बोले हमें भी वह बिल्कुल मिठास की तरह लगे। परमात्मा का आशीर्वाद समझ करके हम उसको ग्रहण करें। अगर कोई त्रुटि होते हैं तो उनका संशोधन करें, उनको टोके और उनके मार्ग को प्रशस्त करें ताकि वो आगे चल करके ऐसा न करें, न कि आप मीठा बोल करके उनके जीवन में कोई जहर घोले। ऐसा कदापि न करना चाहिए। पंचामृत के लाभ। पंचामृत का सेवन करने से शरीर पुष्ट और रोग मुक्त रहता है। पंचामृत में जिस तरह हम भगवान को स्नान कराते हैं, ऐसा ही खुद स्नान करने से शरीर की कांति बढ़ती है। अर्थात पंचामृत ग्रहण करने से हमारे अंदर वह सारे जो नकारात्मक सोच होते हैं, नकारात्मक विचार होता है, वह धीरे धीरे नष्ट होने लगता है और हम भी परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाते हैं। उनके श्री चरणों में अपना जीवन समर्पित करने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। पंचामृत उसी मात्रा में सेवन करना चाहिए जिस मात्रा में किया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। आशा है कि आप चरणामृत और पंचामृत के बारे में पूर्ण रूप से जान गए होंगे। अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आप अपना जो आशीर्वाद रूपी परामर्श है उसको कमेंट बॉक्स में सुझाव के तौर पर प्रस्तुत करें, जिससे कि आने वाले वीडियो में हम उससे कुछ ज्ञान लेते हुए आगे बढ़ते रहें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने मित्र बंधुओं के बीच में अवश्य शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। आपका दिन शुभ हो। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।